दाएं हाथ की फास्ट बॉलर माहम तारिक 24 साल की हैं और माहम तारिक पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट में तेज़ तरीन फास्ट बॉलर्स में शुमार की जाती हैं। माहम तारिक ने पाकिस्तान के लिए 8 एक रोज़ा मैच और 3 T20 मैच खेले। 16 साल की उम्र में 2014 में बैनुल-अक़वामी डेब्यू करने वाली माहम तारिक को 2017 के बाद पाकिस्तान के लिए कोई मैच खेलने का मौका न मिल सका। वर्ल्ड कप से कबल माहम तारिक के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और उन्होंने अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों पर आवाज़ उठाते हुए कैंप में ही शिरकत से इनकार कर दिया। और आज के इस शो में हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान की बासलाहियत होनहार फास्ट बॉलर माहम तारिक, जिन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को वनडे और T20 क्रिकेट में रिप्रेजेंट किया है। माहम, खुशामदीद कहेंगे शो में आपको और सीधा आपसे सवाल करूँगा कि आप आखिरी मरतबा 2017 में पाकिस्तान के लिए खेलें, लेकिन पाकिस्तान ख़वातीन टीम के साथ ऑन एंड ऑफ आप दौरों पर ज़रूर मौजूद रहीं, लेकिन सिर्फ आप के बारे में अगर मैं ये कहूँ कि आप दौरे पे टीम के साथ होती थी लेकिन प्लेइंग 11 में आपको खेलने के लिए मौका नहीं मिलता था, लेकिन आप पहली खिलाड़ी नहीं है कि आपके साथ ऐसा हुआ, लेकिन आपने वर्ल्ड कप के तो कैंप में ही शिरकत से इनकार कर दिया। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली जब आप इतने लंबे टाइम से एक सर्किट का हिस्सा हो और आप परफॉर्मेंस दे रहे हो डोमेस्टिक लेवल पे भी, पाकिस्तान कैंप में भी आपको बुलाया जा रहा हो, सारे पाकिस्तान कैंप मैंने अटेंड किया, उसमें भी हमारे सिलेक्शन मैचेस होते हैं, फिर डोमेस्टिक अलग होता है, आप उसमें भी कंसिस्टेंट परफॉर्मर हो और उसके बाद आप कैंप में जाके सिलेक्शन मैचेस में भी आप परफॉर्मेंस दे रहे हो और अपने आप को आप बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हुए हो और आप परफॉर्मेंस दे रहे हो, उसके बावजूद भी अगर जो है वो इग्नोर किया जाए तो डिसअपॉइंटमेंट होती है। कौन इग्नोर कर रहा है माम आपको? अगर आपको इग्नोर किया जाता तो फिर आप पाकिस्तान ए के साथ वेस्ट इंडीज़ का दौरा नहीं करती हैं। अगर आपको इग्नोर किया जाता तो आपको कैंप में नहीं बुलाया जाता। कौन इग्नोर कर रहा है आपको? देखें, ये बात तो मुझे खुद भी नहीं समझ में आती कि इग्नोर कौन कर रहा है और क्यों किया जा रहा है, क्योंकि बीइंग अ प्लेयर मेरा काम है परफॉर्मेंस देना और मैंने इन सालों में अपने आप को बेहतर बनाया है और स्टैट्स बोलते हैं और आई थिंक कि मेरी इस दफ़ा बस हो गई थी और ऑब्वियसली कोई भी प्लेयर 5 साल का टाइम किसी भी प्लेयर के लिए कम नहीं होता। वो डोमेस्टिक खेल रहा है, आप उसको टूर्स पे लेके जा रहे हैं, लेकिन फिर भी समहाउ मैचेस नहीं मिल पा रहे और मेरी परफॉर्मेंस भी है, फिर भी उन सब प्लेयर्स को चांस मिल रहा है और सिर्फ मुझे नहीं मिला, तो मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग था काफ़ी और इस वजह से हीट ऑफ द मोमेंट में और डिसअपॉइंटेड हो के मैंने ये स्टेप लिया था और मैंने मना किया था कि मैं कैंप अटेंड नहीं करूँगी और क्योंकि मेंटली भी आई वाज अपसेट और मुझे डिसअपॉइंटमेंट भी बहुत थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं डिज़र्व करती हूँ और मुझे पाकिस्तान की तरफ से चांस, एटलीस्ट चांस मिलना चाहिए ताकि मुझे पता चले कि मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली एक प्लेयर मेहनत करता है, सिर्फ इसलिए नहीं करता कि वो कैंप्स अटेंड करे या वो टूर्स पे जाए और ऐसे ही वापस आ जाए। मैं अगर प्रैक्टिस करती हूँ, मेहनत करती हूँ, तो उसके पीछे एक ही रीज़न है कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ और मैं परफॉर्मेंस दूँ और मैं खेलूँ। कोई शक नहीं है इसमें माहम, जो बात आप कर रही हैं डोमेस्टिक सतह पर मुसलसल मेहनत के साथ, अनथक जिद्दोजहद के साथ आप अपनी फॉर्म के ऊपर, फिटनेस के ऊपर काम कर रही हैं, टीम तक पहुंचती हैं, लेकिन आपको प्लेइंग 11 में खेलने की जगह नहीं मिलती और आदाद व शुमार हालात व वाक़यात इस बात का जो है वो जायज़ा भी पेश कर रहे हैं। 2014 में आप डेब्यू करती हैं, 2017 में आखिरी मरतबा आपको पाकिस्तान से खेलने का मौका मिलता है, टीम के साथ आप रहती हैं, लेकिन आपको प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया जाता। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें डायना बेग की, आलिया रियाज की, अब आजकल इमर्जिंग इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की कैटेगरी में अवार्ड लेने वाली फातिमा सना की, जो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग में ये वो बॉलर हैं जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि जनाब पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग का इन्होंने बोझ उठाया हुआ है। लेकिन आप का अगर इंटरनेशनल करियर हम देखते हैं तो कुछ 8 साल आपको हो गए हैं पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में शिरकत किए हुए, लेकिन इन फास्ट बॉलर का आप अपने साथ कैसे मवाजना करती हैं? क्या ये फास्ट बॉलर आपसे बेहतर हैं या आपको मौका नहीं मिल रहा इसलिए आप पीछे हैं? देखिए, कंपैरिजन मैं किसी के साथ अपना नहीं करूँगी, क्योंकि हर कोई, अगर डियाना की बात की जाए, आलिया की जाए, फातिमा की जाए, वो लोग अपनी जगह पे अच्छे हैं, तभी वो टीम के साथ हैं और खेल रहे हैं। लेकिन सारी बात आ जाती है चांस देने पे। वो अच्छा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें चांस मिल रहा है, उनको बैक टू बैक चांसेस मिलते रहे हैं और उन्हें चांसेस मिल रहे हैं, तभी उन्होंने परफॉर्म भी किया और वो अभी टीम में खेल रहे हैं। मेन चीज़ होती है एक प्लेयर को जो चाहिए होती है वो होता है कॉन्फिडेंस, वो देता है कोच और कैप्टन, इतनी सी बात है। और आई थिंक कि ये हर प्लेयर के लिए जाता है एक ही रूल कि अगर आप एक प्लेयर को कॉन्फिडेंस दे रहे हो और चांस दे रहे हैं और आपने वाकई उसको ग्रूम करना है और आपके वो प्लान में है
कि उसने पाकिस्तान के लिए खेलना है, तो ऑब्वियसली आप उनको इसीलिए चांस दे रहे क्योंकि वो आपके प्लान में है। 5 साल से मुझे एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं मिला और मुझे कोई आज तक इसका वैलिड रीज़न नहीं मिला। कभी मेरी आईसाइट का इशू आ जाता है, कभी मेरी फिटनेस का इशू आ जाता है, तो मुझे सिलेक्शन क्राइटेरिया कुछ समझ में नहीं आता। और अगर मैं इतनी ही अनफिट हूँ तो मैं डोमेस्टिक में 50 ओवर ग्राउंड में कैसे खड़ी हूँ और मैं 10-10 ओवर के स्पेल्स कैसे करा रही हूँ। और पाकिस्तान गेम्स की भी हमारी परफॉर्मेंसेज होती हैं, जो सिलेक्शन मैचेस हमारे कराए जाते हैं उसमें भी मैं 10-10 ओवर के स्पेल कर रही होती हूँ, सबसे लंबी बॉलिंग कर रही होती हूँ। तो फिर मुझे कोई वैलिड रीज़न अभी तक मिला नहीं है। अच्छा, ये जो बात आप हमारे साथ शेयर कर रही हैं, सुना है कि आपने टीम से जब अपना नाम विड्रॉ किया वर्ल्ड कप के लिए, कराची में होने वाले कैंप में आपका नाम था, लेकिन आपने कहा कि नहीं बहुत हो चुका, अब मैं मज़ीद इस तरह नहीं खेलूँगी, मुझे कुछ जो है वो श्योरिटी चाहिए होगी। तो फिर सुना है कि आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बाकायदा रब्ता किया, ईमेल लिखी, लेकिन आपको कोई जवाब नहीं मिला। नहीं, बिल्कुल मैंने थ्रू प्रॉपर चैनल एज अ प्रोफेशनल मैंने ईमेल की थी और उस ईमेल में मैंने किसी के अगेंस्ट कुछ ना लिखा था, ना किसी के बारे में बात की थी। उस ईमेल में मैंने अपने बारे में लिखा था और जो मुझे लगा मेरे साथ गलत हुआ है मैंने उसके बारे में बात की थी। और आई थिंक कि और मेरा वर्ल्ड कप की टीम में नाम नहीं था, मेरा वर्ल्ड कप के कैंप में नाम था। और ऐसे मैंने बहुत सारे कैंप्स पहले भी अटेंड किए हैं, लेकिन आपसे कोई बात ना करे या आपको एक कॉन्फिडेंस ना दे कि भाई अगर हम कैंप में बुला रहे हैं तो आप हमारे प्लान में हैं। एक बात होती है आपसे मैनेजमेंट करती है या कोच करता है, तो आपको होता है इनर हार्ट कि हाँ मैं इनके प्लान में हूँ। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि इस दफ़ा भी मैं जाऊँगी और बॉलिंग करके मैं वापस आ जाऊँगी, तो इसलिए मैंने डिसीजन लिया। और मैंने ये एक बहुत गलत चीज़ सर्कुलेट हो रही है मेरे बारे में कि मैंने क्रिकेट छोड़ दी है। उस ईमेल में मैंने ये कहीं नहीं लिखा कि मैंने क्रिकेट छोड़ दी है। मैं स्टिल प्रैक्टिस 3-3, 4-4 घंटे मैं कर रही हूँ क्योंकि मैं क्रिकेट अभी भी खेल रही हूँ और मैं अभी भी अवेलेबल हूँ। मेरा सारा फोकस है क्रिकेट खेलने पे। और मैंने जो ईमेल की थी उसका मुझे एज सच कोई रिस्पांस मिला नहीं है। मेरा काम था अपनी बात डिलीवर करना पीसीबी तक। अगर कोई किसी प्लेयर के लिए नहीं बोलेगा तो ऑब्वियसली प्लेयर खुद ही बोलेगा।